Dear students of class 7th, today I am going to teach mathematics. The topic is rational numbers. As you already know, the numbers which we are used in counting 1, 2, 3, 4, 5, so on, so on, so on. These numbers are known as counting numbers. Counting numbers. When we add 0 to the counting numbers, जब हम इन counting numbers के साथ 0 को ऐड करते हैं तो there forms the another set of numbers like this 0, 1, 2, 3, 4, 5, so on, so on, so on. This is called the whole numbers. The second name of counting numbers is the natural numbers. जब हम होल नंबर्स का ग्रुप बनाते हैं तो होल नंबर्स के ग्रुप के बाद एक और ग्रुप वजूद में आता है. दिस इज कॉल्ड द इंटीजर्स. इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव नंबर्स लाइक दिस and they are negatives. These are the positive numbers 1, 2, 3 and these are the negatives of the positive numbers. The negative number and positive number including 0, they are called the integers. इंटीजर्स यानी होल नंबर्स के बाद एक और ग्रुप वजूद में आता है. ये प्रीवियस नॉलेज में आपने सीखा होगा. दैट इज़ कॉल्ड द इंटीजर्स. इंटीजर्स कब हम इस्तेमाल करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ में. सपोज़ अगर हमारे पास किसी चीज़ का प्रॉफिट होगा 100 रुपीज़, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं +100. अगर किसी चीज़ में हमें लॉस होगा 50 रुपीज़, सो हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं -50. दिस इज़ -50. सो दिस -50 हम रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज़ द इंटीजर. इंटीजर्स के बाद एक और ग्रुप वजूद में आता है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं. द टॉपिक इज़ द रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स का हम इस्तेमाल करते हैं. समटाइम्स यू विल राइट डाउन 750 मीटर. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3/4 किलोमीटर. 3/4 किलोमीटर. और अगर हमें ये लिखना होगा 3/4 किलोमीटर अबोव द सी लेवल. सो इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं +3/4. अगर यही लिखना होगा बिलो द सी लेवल. बिलो द सी लेवल में जब हम इसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लिखते हैं -3/4. अब ये -3/4 और 3/4 जब हम इनको एकोमोडेट करते हैं नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम में एकोमोडेट हम इनको करते हैं एक और ग्रुप में. उसी ग्रुप का नाम कहते हैं रैशनल नंबर. अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन की बुनियाद में रैशनल नंबर क्या चीज़ है. तो रैशनल नंबर वर्ड जो है रैशनल, इट अराइजेज फ्रॉम द वर्ड दैट इज द रेशो. सपोज इफ वी विल राइट डाउन 2:3, जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा 2:3, इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं 2/3. दिस इज 2 रेशो ऑफ 3 और 2/3. दिस 2/3. इसी तरीके से हम लिखते हैं रेशो ऑफ P/Q और हम लिखते हैं P/Q. सो द रैशनल नंबर इज ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड. अब आपको याद रखना होगा रैशनल नंबर इज ए नंबर विच कैन बी पुट और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड. और हम लिखेंगे विच कैन बी पुट और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, P/Q, where P, Q belongs to integer and Q is not equal to 0. So dear students, this is the condition of a rational number. Rational number is a number which is in the form of P/Q or P ratio of Q. इसको हम P/Q भी पढ़ सकते हैं, P ratio of Q, where this P and Q belongs to integer. यानी P and Q should be integer, means positive as well as negative numbers. As already you learned the integers, the positive, the negative numbers including 0. 0 is neither a positive number nor a negative number, and Q is not equal to 0. For example,
if we write down 7 here, suppose is 7 a rational number? Yes. क्योंकि 7 को हम डिनोमिनेटर 1 लिखते हैं, तो दिस इज 7 डिवाइड बाई 1 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p over q. p is equal to 7, q is equal to 1. So this 7 is an integer, positive integer, 1 is a positive integer. So p and q is an integer and q is not equal to 0. So it is a rational number. For example, minus 2 divided by 3, it is also a rational number because here is a negative numerator, denominator positive. So this is in the form of p by q. This is also the rational number. अगर आपसे कोई पूछेगा कि is 7 divided by 0 a rational number? However, 7 is a integer. 0 is neither positive integer nor it is negative integer. But according to the condition of the rational number, रैशनल नंबर के कंडीशन के मुताबिक हमने रैशनल नंबर को लिखा है विच कैन बी पुट और एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q should be integer and q is not equal to 0. Here p का वैल्यू 7 है एंड q का वैल्यू 0 है. तो हमने कंडीशन में पढ़ा है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है. अब जो 7/0 है इट इज़ नॉट ए रैशनल नंबर. इट इज़ नॉट ए रैशनल बिकॉज क्यों ये रैशनल नंबर नहीं है? क्योंकि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ q 0 के बराबर है. अब अगर हम इसी को ले लेंगे 0/7, इज इट ए रैशनल नंबर? Yes, it is a rational number because p and q they are integers and q is not equal to 0. q is not equal to 0 यानी q यहाँ 0 के बराबर नहीं है. So it means that this is a rational number. अगर कोई आपसे पूछेगा is 0 a rational number? Yes, 0 is a rational number because we can put denominator 1. So 0 divided by 1, it can be in the form of p over q and q is not equal to 0 because q is equal to 1. So this is the rational number. So dear students, न वन कंसेप्ट जो रैशनल नंबर में हमें बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़ने होंगे, टॉपिक्स पढ़ने होंगे. वन कंसेप्ट था कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैशनल नंबर्स. तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैशनल नंबर्स मींस यही रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर मींस कि विच कैन बी एक्सप्रेस्ड और विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p q belongs to integer and q is not equal to 0. So this example 7 divided by 1, this is p बटा q. अगर आपसे कोई पूछेगा कि are all natural numbers, counting numbers or rational numbers, तो your answer should be yes, they are all rational numbers because we can put denominator 1 to these numbers and they come in the form of p by q. So when they come in the form of p by q, they are called then rational numbers. Are whole numbers are rational numbers? Yes, all whole numbers are rational numbers. So this is the understanding of rational numbers. So dear students, now इसके बाद एक और सब टॉपिक होगा. इस रैशनल नंबर का पूरा जो ये इंट्रोडक्शन है ये आप इंशाल्लाह ज़हन नशीन रखोगे तो फिर आपको बाद में आसानी होगी क्वेश्चन करने में. तो फिर इसके बाद है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स. पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स. तो आपने पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर्स कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p by q. रैशनल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव मीन्स सपोज एग्जांपल है 2 divided by 3. So this 2 is called the numerator and this is called the denominator. यानी रैशनल नंबर has two parts now. So this p, this is the numerator and this q, the denominator, this is the q, p over q. If the numerator and the denominator are both positive, numerator oblique denominator are both positive. अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे यानी पॉजिटिव नंबर जो आपने इंटीजर में पढ़ा होगा कि इंटीजर्स आर द नंबर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0. यहाँ 2 दिस इज द पॉजिटिव एंड 3 दिस इज द पॉजिटिव. अब इस 2/3 को कहेंगे हम दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव रैशनल नंबर. पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर. अब यहाँ एक और बात है पॉजिटिव रैशनल नंबर. अगर इस तरह होगा -3 divided by -4, दिस इज ऑल्सो द पॉजिटिव रैशनल नंबर बिकॉज माइनस और माइनस को हम कैंसिल करते हैं. दिस विल इक्वल टू 3 over 4. So -3 divided by -4, this is also the positive rational number. तो अब नेगेटिव रैशनल नंबर क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर उस रैशनल नंबर को कहेंगे अगर इन दो में से रैशनल नंबर, अगर इन दो में से -4 divided by 3
अब न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में से अगर कोई नेगेटिव होगा तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर। मसलन फॉर एग्जांपल यू कैन ऑब्जर्व -4 डिवाइड बाई 3, दिस इज द न्यूमिनेटर, दिस इज द डिनोमिनेटर। सो -4 जो है ये -4, दिस इज द नेगेटिव। व्हेन इट इज नेगेटिव सो वी विल कॉल -4/3 इट इज द नेगेटिव रैशनल नंबर। सो द रैशनल नंबर आर द पॉजिटिव and the negative. Positive rational number is when both numerator and denominator are positive. This is called the positive rational number. अगर numerator में से कोई नंबर नेगेटिव होगा numerator, तो then it is called the negative rational number. अगर denominator नेगेटिव होगा तो which is also called the negative rational number. So this is the second part, that is the positive and the negative rational numbers. Then after इसी चैप्टर में आपको पढ़ना होगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, यानी आपको अंडरस्टैंड पूरी तरह होना चाहिए कि रैशनल नंबर चैप्टर क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मींस इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ एक रैशनल नंबर ले लेंगे 2/3, दिस इज द रैशनल नंबर बिकॉज दिस इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब हमें इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर देखना होगा। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इसको इस तरीके से बनेगा 2/3, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, नीचे भी 2 से, दैट इज 2 2s 2 और 2 2s are 4, 3 2s are 6। इसी तरीके से 2/3, अब यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, अब हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3/3, 2 3s are 6, यहाँ आया 3 3s are 9। इसी तरीके से हम करेंगे यहाँ 2/3 इंटू 4 इंटू 4, 2/3 इंटू 4/4, 4/4, 2 4s are 8, 4 3s are 12। So equivalent rational numbers means we can write down the rational numbers. We can write down the rational numbers. We can with different numerators and denominators. Suppose we write down this rational number. The numerator is 2, denominator is 3, and we can have this rational number 4/6. This there is the numerator and denominator different to that. So different numerators and denominators, we can write down the rational numbers with different numerators and denominators. With different numerators and denominators, these rational numbers are called the equivalent rational numbers. For example, यहाँ 2/3 which is equal to 4/6, which is equal to 6/9, which is equal to 8/12. These rational numbers 2 divided by 3, 4 divided by 6, 6 divided by 9, 8 divided by 12, they have the different numerators and denominators. Suppose numerator 2 यहाँ different numerator है, यहाँ different numerator है, यहाँ different numerator है, तो denominators also different. So numerators and different denominators when they are different, how they come मतलब different. So we multiply the same non-zero number, same number. We multiply here numerator 2 and denominator 2. We multiply the same number 3, denominator 3. We multiply same number यहाँ same number 4 divided by 4 comes 8 divided by 12. So these are the equivalent rational numbers. So equivalent rational numbers can be written, equivalent rational numbers can be written having different numerators and denominators by multiplying them or by dividing them, or multiplying or dividing. Suppose by multiplying the same number, to the numerator as well as to the denominator, and by dividing the same number. Dividing means if we write down 10 divided by 15, 10 divided by 15, यहाँ हम सेम नंबर डिवाइड करेंगे, कोई भी सेम नंबर. सो यहाँ हम 5 करेंगे डिवाइड, यहाँ भी 5. जब 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, 5 2s are 10. जब 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3s are 15. सो 10/15 इज आल्सो इक्वल टू 2/3. 10/15 is also equal to 2/3. So 10/15 and 2/3, these are also called the equivalent rational numbers. So equivalent rational numbers means we can write down the rational numbers having different denominators and numerators by multiplying, either by multiplying the same number to the numerator and denominator, or by dividing the same number to the numerator as well as denominator.
सो दिस इज द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जब आपको रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट बनाना होगा, मसलन 4 डिवाइड बाई 5, आपको यहाँ इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनानी होगी। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किस तरीके से आप बनाओगे, यहाँ आपको सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4 2s are 8, 5 2s are 10, वो एक रैशनल नंबर इक्विवेलेंट बन गया। इसी तरीके से 4 डिवाइड बाई 5, फिर हम सेम नंबर 3 डिवाइड बाई 3 करेंगे मल्टीप्लाई, 3 4s are 12, 5 3s are 15, दूसरा नंबर वजूद में आया है। तो 4/5, 8/10 एंड 12/15 दे आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब आपको इस चैप्टर में एक और सब टॉपिक क्लियर हुआ, दैट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो अब इसके बाद है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म, और यहां मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा नाम है द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म, और कहीं लिखा हुआ है लवेस्ट फॉर्म। ये एक ही बात है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स और द लवेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स, ये एक ही बात है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? रैशनल नंबर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म, इफ यू ऑब्जर्व 2 डिवाइड बाई 3, these are the rational numbers, 7/11, 4 divided by 12, these I write here 3 rational numbers, 2 divided by 3, 7 divided by 11, 4 divided by 12। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको देखना होगा कि जब रैशनल नंबर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होगा। जब कॉमन फैक्टर 1 होगा, सपोज 2 डिवाइड बाई 3, यहां अगर आप 2 और 3 के दरमियान HCF निकालोगे तो वहां इसका कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपको देखना होगा कॉमन फैक्टर 1, यानी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। तो इसी तरीके से 7 और 11, दिस 2 डिवाइड बाई 3 एंड 7 डिवाइड बाई 11, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर और दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। सो इसी तरीके से यहां देखिए, आप यहां कहते हैं इसको लवेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। अगर हम देखेंगे 4 डिवाइड बाई 12, दिस इज 4 डिवाइड बाई 12, अगर हम 4 को हम फैक्टर निकालेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ 4 को हम फैक्टर निकालेंगे, 2 2s are 4, फिर हम 12 को फैक्टर निकालेंगे, 2 6s are 12, 2 3s are 6, यहाँ आया 2 into 2 into 1, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 2 into 2 into 1। इसी तरीके से यहाँ देखिए 2 into 2 into 3। फिर हम अगर हम देखेंगे इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है, इनमें से कॉमन फैक्टर यहाँ 2 है, तो यहाँ आएगा कॉमन फैक्टर 4 एंड 12 में कॉमन फैक्टर 2 है। सो कॉमन फैक्टर 2, 1 and 2, लेकिन जब यहाँ इसमें 2 फैक्टर है 1 and 2, तो इसका मतलब यह है कि दिस इज नॉट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज नॉट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे? मसलन यहाँ 2 और 2 को कैंसिल करेंगे, 2 और 2 को कैंसिल करेंगे, यहाँ 4/12, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 3। अब इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म आया 1/3। अब हम 1/3 को ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज द न्यूमिनेटर, दिस इज द डिनोमिनेटर। सो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1/3, जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है, क्योंकि 1 के फैक्टर से 1 into 1, 3 के फैक्टर से 3 into 1, सो कॉमन फैक्टर इज 1। सो व्हेन देयर इज द कॉमन फैक्टर 1, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहाँ होगा -40 डिवाइड बाई 30, पहले आपको देखना होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ 40 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 30 के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसीलिए अदर देन 1 इसमें कॉमन फैक्टर्स और भी हैं, यानी इन दो में न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर इज -40, डिनोमिनेटर इज 30, इन दो में अदर देन 1 और भी कॉमन फैक्टर्स हैं। सो इट मीन्स दिस इज नॉट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी -40 डिवाइड बाई 30, दिस इज नॉट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या करना होगा, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ -40 के फैक्टर्स हम निकालेंगे, यानी या इस तरह या फैक्टर आप निकालोगे वो भी ठीक है, 40 डिवाइड बाई 30, या किसी भी कॉमन नंबर से इसको डिवाइड करोगे, किसी भी कॉमन नंबर से, यहाँ ऊपर भी नीचे भी। सो डिवाइडेड बाई 10 से अगर हम करेंगे, 10 डिवाइड बाई 10 कॉमन नंबर से, सो 10 डिवाइड बाई 10 से हम 10 से जब 40 को डिवाइड करेंगे तो इट कम्स -4, यहाँ 30 को जब 10 से डिवाइड करेंगे इट कम्स 3, सो -4/3, this is called the lowest form और this is called the simplest form of a rational number, और इसको कहेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर मीन्स कि व्हेन देयर इज द कॉमन फैक्टर 1 बिटवीन द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, इफ other than 1, if there are the other common factors between the numerator and denominator, then we call that this is not in a standard form, उसको हम कहेंगे this is not in a standard form।
इसके बाद एक और टॉपिक है, दैट इज रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स। यहाँ एक और टॉपिक है इसमें, दैट इज रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स, बिटवीन रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स। देखिए आप, जब अगर आपको कहा जाए कि 3 और 9 के दरमियान दीज आर द नेचुरल नंबर्स 3 और 9, इसके दरमियान कौन कौन सा नंबर है 3 और 9 के दरमियान? आप लिखोगे 3 और 9 के दरमियान है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये है 3 और ये है 9, इसके दरमियान ये नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स। अगर आप इंटीजर की बात देखेंगे, -7 एंड -3, इसके दरमियान कौन कौन सा नंबर है? इसके दरमियान है -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और -1 के बदले है बाद है 0, 1, 2, 3। दिस इज -3 नहीं, आपको -3 तक लिखना होगा डियर स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ -3 तक लिखना होगा। -3, -7, हियर इज -7, हियर इज -3, इनके दरमियान ये इंटीजर्स आते हैं -6, -5, -4। इसी तरीके से रैशनल नंबर के दरमियान भी बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ लिखूंगा -3 डिवाइड बाई 5 एंड 3 डिवाइड बाई 5, दिस इज द नेगेटिव रैशनल नंबर, दिस इज द पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर हम इनके दरमियान देखेंगे रैशनल नंबर क्या है, इनके दरमियान यहाँ देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर 5 एंड 5। फिर आपको क्या करना होगा, न्यूमिनेटर को कंपेयर करना होगा। न्यूमिनेटर इज हियर -3, देयर इज +3, -3 और +3 के दरमियान आपको देखना होगा नंबर्स। -3 दैट इज -2, -1, 0, 1 एंड 2। दीज आर द नंबर्स, these are the numbers in between -3 and 3. तो -2 divided by 5, -1 divided by 5, 0 divided by 5, 1 divided by 5, 2 divided by 5. These are the rational numbers in between the -3 by 5 and 3 by 5. These are rational numbers. So the rational numbers between the rational numbers, rational numbers between the rational numbers, there are the infinite number of rational numbers between the rational numbers. For example, if we will take another example, आपको मैं another example दिखाने जा रहा हूँ। 3 divided by 5, 3 divided by 5, 3 divided by 5 and -1 divided by 3, -1 divided by 3। तो यहाँ क्या करना होगा, यहाँ इनमें से आपको रैशनल नंबर्स देखनी होगी, जितने भी रैशनल नंबर्स आपको देखोगे। पहले आपको यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना है बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ दीज टू डिनोमिनेटर्स। 5 1s are 5, 3 तो इसी तरीके से, क्योंकि 3 को डिवाइड 5 से नहीं होगा, फिर 3 1 इसी तरीके से 3 1s are 3, तो एलसीएम यहाँ आया 5 × 3, 5 3 हो गया 15। अब हम इसको यहाँ क्या करेंगे, 3/5, इसका डिनोमिनेटर हम सेम बनाएंगे, एलसीएम जो निकला है यहाँ 15 निकला है एलसीएम। अब यहाँ देखिए, यहाँ इस डिनोमिनेटर को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा, दैट इज 3 divided by 3, सो 3 3s are 9, 5 3s are 15। अब -1/3 माइनस डिवाइड 1/3। अब यहाँ भी इसको क्या करना होगा, यहाँ भी 3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5 divided by 5 सेम नंबर, -5 1s are 5, 3 5s are 15। अब यहाँ डिनोमिनेटर 15 सेम, डिनोमिनेटर 15 सेम। अब 9 और 5 को कंपेयर करना है, 9 और 5, 9 और 5 के दरमियान कौन कौन सा नंबर आता है, 9 और 5। अगर हम यहाँ एक नंबर लाइन भी डालेंगे, यहाँ अभी आपको आगे भी पढ़ना होगा, 0, दिस इज 1 2 3 4 5। पॉजिटिव साइड में हम, राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, यहाँ लेते हैं नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 और -5। यहाँ हम और भी ले लेंगे 6 7 8 और 9। यहाँ देखिए, यहाँ हमें क्या देखना, 9 और -5, यहाँ है 9 और यहाँ है -5, इसके दरमियान नंबर, इसके दरमियान नंबर है -4, डिनोमिनेटर आएगा 15, फिर -3 डिनोमिनेटर आएगा 15, -2 डिनोमिनेटर 15, -1 डिनोमिनेटर 15, 0/15 भी लिख सकते हैं, 1/15, 2 डिवाइड बाई 15, फिर 3 डिवाइड बाई 15, 4 डिवाइड बाई 15, 5 डिवाइड बाई 15,
6 divided by 15, 7 divided by 15, 8 divided by 15. These are the rational numbers in between the 3 bata 5 and minus 3 bata 5. So dear students, in this class, in this lecture number 1, we have clear the understanding of rational numbers, positive and negative rational numbers, equivalent rational numbers, standard form, rational numbers between the rational numbers. So till the next lecture, thank you very much. Stay home, stay blessed.